पहला नंबर का प्रश्न है द कास्ट इन इंडिया एंड देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर की। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 2 नंबर का है भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 3 नंबर। अगला प्रश्न है मूक नायक क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा पत्रिका। अगला चौथा नंबर प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा रामदेव सकपाल। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है द अनटचेबल्स किनकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर की। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न थोड़ा इसे छोटा ये बड़ा कर लेते हैं इसको। कहाँ पर थे? तो ये हो गया था। 6 नंबर का प्रश्न देखेंगे। 6 नंबर का प्रश्न है किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर को। अगला प्रश्न है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हु आर सुधराज किनकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर की। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 1956 दिल्ली में। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी में कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? तो ऑप्शन इसका देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा 21 खंडों में। तो डी में टिक लगा दीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा दलित परिवार में। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था? तो ऑप्शन इसका देखते हैं। इसका ऑप्शन है पहला पतंग उड़ा रहा था। ऑप्शन तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा लट्टू उड़ा रहा था। ऑप्शन उल्टा पुल्टा हो गया इसलिए मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूँ, ठीक है, मैनेज कर लीजिए। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो इसका ऑप्शन आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, तो आप इसे कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बता दीजिएगा। तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 14 नंबर का है 20 के दांत शीर्षक पाठ कहानी संग्रह से लिया गया है। किस कहानी संग्रह से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 20 के दांत तथा अन्य कहानियां। अगला 15 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर का प्रश्न है लेखक नलिन बिलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा रत्नावती शर्मा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी? तो इसका भी जो है आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। ये आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसका आसानी से जवाब दे दीजिएगा, इतना तो आप लोग समझदार है ही। अगला प्रश्न है मदन के पिता का नाम था? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? बी राइट आंसर गिरधर लाल। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर